जैसे ही उस बूढ़े आदमी को बिरयानी परोसी जाती है तभी एक छोटा लड़का देख लेता है कि उसका नोट फटा हुआ है। ये देखकर बूढ़ा आदमी शर्म के मारे बिरयानी नहीं खाता और चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। भूख से मजबूर होकर जब वह मंदिर में खाना खाने पहुँचता है तभी वही लड़का पुजारी को बता देता है इसने अभी होटल में बिरयानी खाई है। ये सुनकर पंडित उसे मंदिर का खाना देने से मना कर देता है। जब लड़का खुशी में अपनी जांघ पर हाथ मारता है तब बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि यह सब उसी की करतूत है। इसके बाद वह एक सेठ के खेत में जाकर काम करता है जहाँ उसे 100 रुपए मिलते हैं। उन पैसों से वह फिर उसी होटल में जाकर मजे से बिरयानी खाता है। उसे इतने मजे से खाते देखकर वहाँ आने वाले ग्राहकों के भी मुंह में पानी आ जाता है और वे भी बिरयानी ऑर्डर करने लगते हैं। देखते ही देखते होटल की सारी बिरयानी बिक जाती है। होटल का मालिक खुश होकर कहता है, बाबा आप रात में भी आया करो। रात को जब वह फिर बिरयानी खाने आता है तब लड़का देखता है कि उनकी वजह से कई लोग बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं। ये देखकर लड़का समझ जाता है और वह होटल वाले के पास जाकर कहता है, अगर तुम हमें फ्री में बिरयानी खिलाओगे तो मैं इन्हें रोज तुम्हारी दुकान। कई दिनों से एक बूढ़ा आदमी अपने घर के अंदर बीमार पड़ा था, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार भी आकर उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब उसकी मौत नहीं हुई तो परिवार वालों ने उसे खुद ही मारने का फैसला कर लिया। लेकिन बिस्तर पर पड़ा वह बूढ़ा आदमी ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसे अपनी मौत की साजिश का पता चला वह उसी पल घर छोड़कर निकल गया। वह एक बस में बैठकर दूसरे शहर चला गया ताकि परिवार वाले उसे ढूंढ न सकें। दूसरे शहर पहुंचते ही उसे तेज भूख लगी, इसलिए वह एक मंदिर में खाना खाकर वहीं सो गया। तभी एक लड़के ने उसे अकेला देखा और उसके बारे में पूछने लगा। लड़के ने उसे एक बिरयानी की दुकान के बारे में बताया जहाँ शहर की सबसे टेस्टी बिरयानी मिलती थी। अगली सुबह बूढ़ा आदमी उस दुकान पर जाकर बिरयानी का इंतजार करने लगा। जैसे ही बिरयानी तैयार हुई वह खाने के लिए बैठ गया। लेकिन तभी यह बदमाश लड़का एक अनाथ था जो मंदिर में रहकर काम किया करता था, पर वह हमेशा एक बूढ़े आदमी के पीछे पड़ा रहता। कभी वह होटल में जाकर दुकानदार के सामने उसकी पोल खोल देता तो कभी मंदिर के पुजारी को उसके खिलाफ भड़काकर उसे खाना देने से मना करवा देता था। लेकिन एक दिन मंदिर में मिलने वाले दान की जांच करने के लिए कुछ सरकारी लोग आते हैं। वहाँ वे मंदिर के सुपरवाइजर से पूछते हैं, यहाँ इतना ज्यादा चढ़ावा आता है लेकिन सरकार तक इतना कम क्यों पहुँचता है। यह सुनकर लड़का कहता है, हमारे सुपरवाइजर इतने ईमानदार हैं कि दान में मिले सारे पैसे घर ले जाकर खुद गिनते हैं और फिर वापस लाकर मंदिर में रख देते हैं। इससे सुपरवाइजर की पूरी पोल खुल जाती है। उनके जाते ही वह लड़के को जोर से डांटता है और हमेशा के लिए मंदिर से भगा देता है। अब काफी दूर भटकने के बाद लड़का एक पुल के नीचे पत्थर पर बैठा होता है। तभी वही बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और बातों बातों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं होता, इसलिए वे साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन साथ रहने के बाद भी दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।